Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भरतपुर के प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं मान सकते, हम तो पूरे जाट समाज का प्रत्याशी था इस बार। तो इस बार लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की बची नहीं थी। इस बार लड़ाई भाजपा के घमंड और हमारे समाज के लिए बीच की लड़ाई थी। पिछली बार के जो मुद्दे थे विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, इस बार वो बिल्कुल धरातल पर नहीं थे, सिर्फ जुमलेबाजी में शुमार थे। 10 साल पूरी देश ने इस बात से प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है, इसलिए वो जीतेगी। और अब क्या इसलिए जनता चाह रही है भरतपुर की कि उसको जिता के लेके आए, और वो जीत रही है 101%। लोकसभा चुनाव राजस्थान की 2500 सीटों पर 2 चरणों में हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं भरतपुर लोकसभा सीट की। भरतपुर से आखिर कौन बढ़त बना रहा है, कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है, क्योंकि भरतपुर लोकसभा से रामस्वरूप कोहली बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव थी। दोनों के बीच बताया जा रहा है टक्कर है। अब एक खास बात इसलिए भी है भरतपुर लोकसभा सीट की, क्योंकि ये हॉट सीट भी है। हॉट सीट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हालांकि एससी के लिए आरक्षित है, लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका गृह जिला है, उनके गृह जिले की लोकसभा सीट है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है हार जीत बीजेपी के लिए। तो यहाँ बात करेंगे लोगों से, स्थानीय लोग हैं, कि आखिर भाई यहाँ से शुरू कर देते हैं कि आखिर क्या लगता है। चुनाव तो हो चुका है, लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है, और अब क्या लग रहा है, कौन आगे है, कौन मजबूत है, कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है, क्या कंडीशन है दोनों प्रत्याशियों में? मैं आपको बताऊं पहले आपके मीडिया के माध्यम से, पहले तो मैं सभी भरतपुर लोकसभा के सभी जाट मतदाताएं एवं सर्वजातीय के जितने भी मतदाता हैं, इन्होंने इतने बड़े सहयोग में हमारे यहाँ से भरतपुर के प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं मान सकते, हम तो पूरे जाट समाज का प्रत्याशी था इस बार। तो इस बार लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की बची नहीं थी। इस बार लड़ाई भाजपा के घमंड और हमारे समाज के लिए बीच की लड़ाई थी। और इस बीच की लड़ाई में हमें पूरा आश्वासन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ भरतपुर से बहन संजना कुमारी जाटव जी पूरे बहुमत के साथ यहाँ से जीत के जाएंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 40 दिन तक जाटों ने, ये नहीं है कि जाट ने इस बार कांग्रेस का सपोर्ट किया है, केवल और केवल भाजपा के घमंड का विरोध किया है, इस वजह से कांग्रेस में जाना पसंद किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं भरतपुर धौलपुर के जाटों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे, चाहे लोकसभा में हों, चाहे फिर वो विधानसभा में हों, चाहे पंचायत समिति से लेकर सरपंच से लेकर और चाहे लोकसभा तक हो, चाहे मुख्य कैसा भी कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। लेकिन इस बार हमारे जो 40 दिन तक जाट भाई बैठे रहे, हमने अपने आरक्षण की लड़ाई, अपना हक था, हमारी जायज़ मांग थी, हमने कोई ऐरा गैरा कुछ और शब्द उसमें नहीं जोड़ा था कि हमें और कुछ चाहिए। जो एक्चुअलिटी हमारी मांग थी, जब सब प्रदेशों के जिलों को दे रखा है तो हम 2 जिलों को ही क्यों छोड़ रखा था, ये हमने सरकार से मांग रखी कि हमको आरक्षण दिया जाए। हम 40 दिन धरने पर बैठे रहे। भारतीय जनता पार्टी का अगर हमें विरोध करना होता, या भारतीय जनता पार्टी के हम कोई कांग्रेसी होते या किसी भी दल से होते और विरोध करना होता, तो 40 दिन बैठते क्यों? हमने तो आखिर में आकर चुनाव से 1-1.5 मंथ पहले हमने कसम खा ली थी, जल देवता लेकर के हम गंगा जल की कसम खाते हैं कि अगर हमें आरक्षण नहीं दिया गया तो हम भारतीय जनता पार्टी को कदापि वोट नहीं देंगे। लेकिन ये जाट समाज को बिल्कुल ही हल्के में ले गए थे। इन्होंने सोचा कि ये कुछ लोग हैं जो कसम खा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, केवल और केवल इनका घमंड। नहीं तो ये 40 हमारे गृह जिले का मुख्यमंत्री था, भरतपुर का हमारे बीच का एक बड़ा भाई समान था, लेकिन उन्होंने 4 बार दौरे किए भरतपुर में। आपने देखा होगा एक भी बार जाट सरदारी हो या कोई भी सरदारी हो, किसी भी समाज की हो, वहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुँचे। ये उनकी बहुत ही, ये बात हमें बहुत ही घमंड दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, भारतीय जनता पार्टी हम आपस के भाइयों को बीच में मनमुटाव करना चाहती है, और ये घमंड प्रतीत होता है इस चीज़ से। देखिए, सीट आरक्षित है एससी के लिए, लेकिन ये जाट बाहुल्य सीट है जो भरतपुर लोकसभा सीट है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, भजन लाल शर्मा भी यहाँ मुख्यमंत्री आए थे प्रचार करने, बीजेपी के लोग हों चाहे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो, ये दावा कर रहे हैं कि हम तो इस सीट को 5 लाख से जीतेंगे। अरे 5, क्योंकि पहले भी 336 से जीती थी। मैं आपको बता दूं, इस बार 5 लाख का तो कोई मीन से ही नहीं बनता है। इस बार हमारी जो समाज की कैंडिडेट है, मैं आपको आज इसको रिकॉर्ड कर लेना,
मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार युवाओं में जो उत्साहवर्धन था, जो युवाओं ने बिना किसी एक गरीब की बेटी का सहयोग किया, समाज के नाते उन्होंने सहयोग किया। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं मुझे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो बाहुबल क्षेत्रों के जो जातिगत समीकरण के अनुसार देखी जाए तो भरतपुर संसदीय क्षेत्र में मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा मतदाता हैं जाट और उसके बाद हैं जाटव। इन दोनों को ये जो बाहुबल जो जातिगत समीकरण है ये उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस बार आपने देखा होगा 25 साल रिजर्व सीट रही, इन्होंने कोली को ही टिकट दिया। क्या और समाज के जो भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे इनको टिकट देना हक नहीं था इनका? 5 बार इन्होंने कोली को टिकट दी, फिर उसके बाद भी जाट भाइयों को जयकारा दिलवाया। ये चाहते ही नहीं। कुल मिला के बात यह है कि जो सीट है को बीजेपी हार रही है, आपका कहने मतलब है? बिल्कुल 100% बीजेपी आ रही है, बीजेपी का घमंड हार रहा है। बीजेपी का घमंड हार रहा है। भाई क्या कहना चाहेंगे भाई? थोड़ा सा आप नए लोग भी आए हैं, यहाँ साइड में आ जाइएगा। हाँ, क्या लगता है, क्या समीकरण कहता है भरतपुर लोकसभा सीट को लेकर? मतदान तो आप कर चुके हो। जी सर। क्या कर इसमें हमने ज़्यादातर संजना बहन को भी वोट दिए हमने, कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को। और सबसे ज़्यादा इसका यही वो है कि जाटों ने कसम खा ली थी, गंगाजली उठाई, उसके क्षेत्र में घूमे हैं और उन्होंने जिताने की पूरी कोशिश की। क्या लगता है कौन सी पार्टी से जीत सकती है? वो कांग्रेस से ही जीतेगी। कौन सी जीतेगी? क्या लगता है भाई, क्या कहता है समीकरण खास कर? देखिए नमस्कार, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बात करते हैं युवाओं की, तो जो छात्र जो युवा हैं जिस तरीके से उनका मतदान है वो एक तरफ नहीं पूरे राजस्थान में बीजेपी को गया है। उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस काल में जो ये पेपर लीक मामला खुलासा किया था, तो ये जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बनती है तो सबसे पहले जो उनके खिलाफ SIT की जांच जो बैठी थी उसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जितने भी गिरोह था पेपर लीक मामले में उनको उजागर करके छात्रों की आवाज़ को बुलंद किया। भरतपुर में इसका फर्क पड़ा है क्या? भरतपुर लोकसभा चुनाव क्यों नहीं फर्क? भरतपुर नहीं पूरे राजस्थान में जाओ 25 हम बात भरतपुर की कर रहे हैं, मतलब भरतपुर लोकसभा में कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, कौन मजबूत है आज? जी मजबूत की मैं बात बताता हूँ। जी देखो, आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जो जाट समाज जो नारा चल रहा था वो ना कहीं उस भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उससे थोड़ा मार्जिन कम हो सकता है। जीत तो पक्की है, माननीय जो भजनलाल कोहली जी हैं वो जीतेंगे तो पक्के, लेकिन मार्जिन वो 3-4 लाख हो सकता है। और फिर मतलब बीजेपी जीत सकती है ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल जीतेगी 100%। मार्जिन कम हो सकता है? कम हो पहले तो 336 था, पहले 336 था, तो मार्जिन कम हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आप जिस तरीके से एक तरह से अगर को संजना जाट 5 लाख वोटों से जीत रही है, 4 लाख वोटों से जीत रही है और पूरा जाट समाज एक तरफ से है, तो जाट समाज तो पहले भी एक हवा चली थी। माननीय गिरीश चौधरी जी भी चुनाव लड़े थे भरतपुर से लोकसभा का विधानसभा का, तो तब भी एक मुहिम चलाई गई थी कि जाट समाज एक जाट समाज, लेकिन फिर भी जाट समाज एक नहीं हुआ। और सबसे बड़ा कारण भी यही है जाट समाज एक ना हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जाटों में एकता नहीं दिखी जाती। मतलब कुल मिला के बीजेपी जीत सकती है? बिल्कुल बीजेपी यहाँ से सीट निकालेगी 100%। सीट निकालेगी 100% है कहना। क्या लगता है आकलन क्या कहता है? जैसा कि बेहतर हमसे ज़्यादा मीडिया जितने भी बंधु हैं हमारे पूरे देश में, जितने भी मैं अपनी मीडिया कर्मी कर रहे हैं उन सबको हमसे ज़्यादा आकलन रहता है, लेकिन फिर भी एक क्षेत्र विशेष की अगर बात करें भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो इस प्रकार का जो माहौल रहा है पिछले 10 वर्षों का जो परिणाम रहा, चाहे बीजेपी ने जिस प्रकार से लीड लिया, वो इस बार कहीं भी किसी भी प्रकार की विधानसभाओं, जितनी हमारे 8 विधानसभाएं वहाँ देखने को नहीं मिला, राजस्थान में भी देखने को नहीं मिला। दूसरी बात कि जो मुद्दे गौण थे पिछली बार के, जो मुद्दे थे विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, इस बार वो बिल्कुल धरातल पर नहीं थे, सिर्फ जुमलेबाजी में शुमार थे। 10 साल पूरी देश ने इस बात से प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है, युवाओं को बेरोजगारी से झेलना पड़ा है, किसानों को MSP से गुजरना पड़ा है, उनको मूल्य नहीं मिला, समर्थन मूल्य। इसके अलावा जवानों को, जो युवाओं को अग्निवीर योजना का इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका विरोध पूरे देश में इतनी ज़बरदस्त तरीके से रहा, जिसका प्रभाव हमारे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में भी रहा, क्योंकि हमारे भरतपुर के जितने भी युवा वर्ग हैं सेना में अधिकांश भर्ती होते हैं, डिपो भी है, उसका लाभ भी लेते हैं, लेकिन इस अग्निवीर योजना के आने से युवाओं में रोष रहा। दूसरी बात, अब भरतपुर की बात करें हम अपने एक बार और, तो भरतपुर में विशेष रूप से जाट समुदाय की इतनी बहुआयात में वोटिंग है, उनके आरक्षण को लेकर के पिछले कई वर्षों से हम मुहिम छेड़ रहे थे कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण की बात लगातार आंदोलन कर रहे थे पिछले कई वर्षों से। इस बार लगभग 40 दिन तक आरक्षण की लड़ाई को संघर्ष समिति के द्वारा धरना दे करके शांतिपूर्वक तरीके से लड़ा गया, लेकिन सरकार के द्वारा समय रहते हुए उस आरक्षण की लड़ाई को और उस आरक्षण में बैठे हुए जो
संघर्ष कर रहे बड़े बुजुर्ग युवा महिला बहनें जितनी भी थी, उनके उस परिश्रम को, उस मेहनत को, संघर्ष को सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राजस्थान सरकार की हो, उन्होंने उस मुद्दे को संवेदनशील नहीं समझा। क्योंकि भरतपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का खुद का जन्म स्थान भी है, जुड़ाव भी है, कर्मभूमि है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भरतपुर के जाटों को आरक्षण के संदर्भ में एक संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया गया। सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची की भांति, जिस प्रकार पर्ची सरकार इनका गठन हुआ है, एक पर्चियों का इन्होंने लेन देन इधर से उधर आना जाना करता रहा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए, फीडबैक देने के लिए काम किया, बाकी इनका कोई जनाधार इसमें नहीं मिला। भरतपुर पे फिर फाइनल एक लाइन में समझेंगे क्या हो सकता है? भरतपुर में कांग्रेस प्रत्याशी बहन संजना जाटव जी कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगी। क्योंकि इस बार जनता का मूड है, पब्लिक का डिमांड है, क्योंकि बदलाव की मुहिम में कांग्रेस सरकार को दोबारा वापस सरकार जनता चाहती है। क्योंकि बीजेपी के तानाशाही रवैये के कारण, एक हिटलरशाही रवैया के कारण जनता परेशान हो चुकी है। सीधी सी बात ये सब आखिरी कि संजना जाटव भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से चुनाव जीत रही है और इतिहास बनाने की ओर अग्रसर हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए मतदान तो हो चुका है, लेकिन मतदान पर जो छाया है वो जाट आरक्षण की दिखती है। काफ़ी समय से 40 दिनों से महापड़ाव उन्होंने किया था, फिर गंगा जल अभियान बीजेपी को हराने के लिए चालू किया था, उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस तरह की बातें हैं। क्या लगता है भरतपुर लोकसभा सीट पर कौन जीत सकता है, कौन? यहाँ से बहन संजना कुमारी जाटव जीतेगी 101%। और जाटव भाइयों ने सभी वर्ग को, सब वर्ग की जातियों ने वोट दिया है उसके लिए, और वो 100% जीतेंगी, ये हमारा मानना है। पहले तो जो बीजेपी प्रत्याशी थी वो 3,36,000 से जीती, अब के परिवर्तन एक साथ इतना बड़ा हो गया? ये हो गया परिवर्तन। एक तो क्या नाम है, पढ़े लिखे को टिकट नहीं देती है बीजेपी, और क्या नाम है, यहाँ से जाट कोई मंत्री नहीं बनाया। रामस्वरूप कोहली भी तो 12 पास है सर। अरे वो पास है, हमारे वो टिकट में टिकट थोड़ी है, वो क्या जानते हैं अभी। बड़ा मतलब एजुकेशन ज़्यादा चाहिए आपको। अब वो देखो संजना जाटव है, BA LLB है, नौजवान है, पढ़ी लिखी है, और इसलिए वो जीतेगी। और अब क्या इसलिए जनता चाह रही है भरतपुर की कि उसको जिता के लेके आए, और वो जीत रही है 101%। क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे भाई ने कहा कि भाई पढ़े लिखाए, सबसे बड़ी बात हमारे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से विशेष जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे NCD का मुद्दा हो, चाहे भरतपुर धौलपुर के आरक्षण की बात हो, चाहे भरतपुर धौलपुर में विकास की बात हो, सेंट्रल से जो चीज़ें डिमांड होती हैं, वहाँ आज तक पिछले कई वर्षों से जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, सांसद हुए, उन्होंने सही तरीके से हमारी बात को वहाँ रखने का प्रयास भी नहीं किया। और रखने का प्रयास किया तो उनको खुद को समझनी है कि हमको वहाँ क्या मुद्दे रखने हैं, उस पर हमें क्या कार्रवाई करनी है। पढ़ा लिखा चाहिए, इसलिए पढ़ा लिखा चाहिए था पब्लिक को, और पब्लिक ने उसको स्वीकारा। और बहन संजना जाटव जो हैं, BA पढ़ी हुई हैं, LLB की हुई हैं, एक एजुकेटेड पर्सन है, युवा हैं, समझती हैं बात को। दूसरी बात, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना और भूल गया आपको कि संजना जाटव के साथ एक बड़ा फैक्टर और काम किया उनकी जीत का, जो सबसे बड़ा सिरमौर बनेगा। पहला सिरमौर तो ये बनेगा कि जाटों ने बहन संजना जाटव को एक बेटी के रूप में और एक बहन के रूप में, किसी ने कन्यादान के रूप में अपना मतदान दिया, तो किसी ने एक बेटी होने का हक अदा करते हुए एक पियर पक्ष का भी देखते हुए और ससुराल पक्ष का देखते हुए, क्योंकि ससुराल पक्ष कठुमर में है तो कठुमर से उनको भारी लीड मिलेगी। दूसरा, भुसावर उनकी पियर पक्ष है तो वहाँ से भी उनकी विधानसभा भी है, वहाँ से भी इनको लीड मिलेगी। क्योंकि भरतपुर के पूर्व पर्यटन मंत्री रहे और विधायक रहे हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के द्वारा एक पूरे सर्व समाज से एक निवेदन किया गया था, आग्रह किया गया था कि बहन संजना जाटव को अपनी बेटी समझ करके आप इनको कन्यादान कीजिए और कन्यादान के रूप में आप इनको मतदान कीजिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव LLB है और उसके अलावा विगत विधानसभा चुनावों में कठुमर से लड़ी थी, 409 मतों से वो चुनाव हार गई थी। और भी थोड़ा सा बात करें भाई, काका जी आप तो यहाँ घूमने आए हैं क्या? तो कौन जीत रहा है भरतपुर में, क्या लग रहा है? संजना जाटव जी। संजना जाटव जीत रही है जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है? सब काम नहीं किया है इन्होंने, बीजेपी वालों ने कुछ भी। अच्छा, कोई ऐसा काम नहीं किया है जो होना चाहिए था, इसलिए हमारा भी वोट उन्हीं को गया है। जाट है हम और वही जीतेंगे। आप यहाँ काम करते हैं? गार्डन में? गार्डन में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? माली का काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? 9 बछामदी के सर। 9 बछामदी जो आपका एरिया है वहाँ किसको? ज़्यादातर जाटव, संजना जाटव के वोट है। अच्छा जी, बीजेपी के वोट डले ही नहीं है सर, डाला ही नहीं लोगों ने। तो मुख्यमंत्री तो भरतपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं है साहब इनका फैक्ट के कोई आदमी इनको समझ सके। अच्छा, संजना जी कोई ज़्यादा दिया है लोगों ने और ये जीतेंगी, 100% जीतेंगी। आज कह रहे हैं हम, लिख के जाओ, आप मिलना कभी भी आते रहते हैं सरदार जी तो। अच्छा, गारंटी ले रहे हैं? गारंटी ले रहे हैं, लिख के दे रहे हैं हमारे। दोबारा मिलेंगे कभी, सरदार जी आते रहते हैं, जीतेंगी।
ये मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के भाई गारंटी है सर, गारंटी है जीतेंगे। गारंटी है, आप तो ऐसे गारंटी दे रहे हैं जैसे मोदी की गारंटी चलती हो। तो कुल मिला के भाई और भी कोई बोलना चाहे, काफ़ी लोग हैं भाई। अरे भाई आप को क्या लगता है भरतपुर में कौन जीत रहा है? संजना जाटव जी, कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस प्रत्याशी कोई खास वजह है क्यों जीत रही है? जी कोई ये पता नहीं है, लेकिन जीत रही है। वोट दिया है ना आप? हाँ, वोट दिया। जीत रही है, यूँ कह सकते हैं आप हैं। हाँ भाई, क्या कह रहे हो, कौन जीतेगा भरतपुर? संजना जाटव, कांग्रेस जीत। कांग्रेस। तो कुल मिला के देखिए, हाल ये है, भरतपुर मुख्यमंत्री की लोकसभा सीट है, गृह जिला है। वहाँ से जब लोगों से बात की है, स्थानीय लोगों से, तो कहना है कि कांग्रेस मजबूत है। एक बाबा जो आए थे यहाँ गार्डन में काम करते हैं, सफाई कर्मी हैं, वो तो गारंटी ले रहे हैं कि कांग्रेस पक्का जीतेगी, रिजल्ट आएगा तब आप मिल लेना। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे हैं, मतदान के बाद जो बात हम कर रहे हैं और जो रुझान सामने आ रहे हैं कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर बहुत बड़ा बदलाव है, परिवर्तन है। बहुत ज़्यादा सीट ऐसी हैं जिन पर कांटे की टक्कर है। तो बहुत ज़्यादा टक्कर है, कांटे की टक्कर है। और बीजेपी जिस तरह से स्वीप कर रही थी 2 चुनावों में 25-25, इस बार मुश्किल बहुत बड़ी है बीजेपी के सामने। कांग्रेस जो जीरो पे थी, काफ़ी उम्मीद है और जनता जिस तरह से बात कर रही है, कांग्रेस को जीवनदान मिल सकता है इस बार। तो देखना ये हुआ कि हालांकि जनता ने तो अपना काम कर दिया, ईवीएम में भाग्य इनका बंद है। अब जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो टेंशन में आकलन कर रहे हैं, चुनाव में क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है, राजस्थान में जो परिवर्तन की बयार इस बार इस चुनाव में देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन साबित हो सकती है।